ऑपरेशन सिंदूर की होगी। और सबसे पहले आपको बड़ा अपडेट दे दे, थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है। बॉर्डर राज्यों के साथ गृह मंत्री बैठक करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ ये मीटिंग होगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और राज्यों के सीएम के साथ ही डीजीपी भी शामिल होंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी भी इस बैठक में पहुंचे हैं और थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, एक बड़ा ऑपरेशन भारतीय सेना की तरफ से हुआ और अब उसको लेकर लगातार जानकारी दी जा रही है, लगातार मीटिंग हो रही है। गृह मंत्री ने दोपहर 2 बजे, यानी कि यह बैठक किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, इसके अलावा आपको बताएं सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ बैठक होने वाली है। सीमावर्ती राज्यों के साथ ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। और अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी आ रही थी कि ये बैठक शुरू होने वाली थी, लेकिन अब अपडेट ये है कि बैठक शुरू हो रही है। सीमावर्ती राज्यों के साथ अहम मीटिंग है। डीजीपी भी इसमें शामिल है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी भी शामिल हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। लगातार चर्चा की जा रही है कि अगर अब आगे एक्शन लेना है, स्थिति आगे क्या रहने वाली है, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के स्तर से आपको कितनी मुस्तैदी दिखानी है, किस तरीके से काम करना है, उन तमाम चीजों पर रणनीति तैयार हो रही है। और इसीलिए मीटिंग का दौर जारी है। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। इससे पहले सुबह आपने भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग भी सुनी, जिसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने टारगेट किया आतंकवादियों के ठिकानों को। पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। टारगेट सिर्फ यह था कि कैसे आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि गुस्से में है, बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है, और इसी वजह से अगर कुछ भी एक्शन वो लेता है तो फिर भारतीय सेना कैसे तैयार रहे, गृह मंत्रालय कैसे तैयार रहे, उसी को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। और देखिए, ये मीटिंग बुलाई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। सीमावर्ती इलाकों की ये मीटिंग है जो कि बहुत अहम है, क्योंकि सीमा पर किस तरीके से चौकसी इस वक्त होनी चाहिए, कैसे आने जाने वालों की चेकिंग के साथ हर एक मूवमेंट पर नजर बनी रहे। राज्यों के सीएम, डीजीपी इस वक्त बैठक में, गृह मंत्रालय में जो उच्च स्तरीय बैठक वो शुरू हो चुकी है। जैसे ये बैठक खत्म होगी, न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको अपडेट भी देगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये बैठक शुरू हो चुकी है और सीमावर्ती राज्यों के साथ ये बैठक हो रही है, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की बैठक है। और इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि डीजीपी भी शामिल है। कश्मीर के एलजी पहुंचे हैं और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एलजी भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। देखिए, क्योंकि अब चैलेंज आगे कुछ भी हो सकता है और उसके लिए तैयारी रखनी होगी। हर एक मूवमेंट पर नजर कैसे रखनी है, सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या मुस्तैदी हो सकती है। हालांकि आपको जानकारी दे कि चौकसी तो बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं बेहतर, क्योंकि आगे कोई भी सिचुएशन बनती है, कोई भी स्थिति होती है, तो हमें अपनी तैयारी रखनी है। एक तरफ मॉक ड्रिल कराई जा रही है, दूसरी तरफ देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्रालय ने बैठक बुला ली है, सीसीएस की बैठक, कांग्रेस की तरफ से बैठक। आप देखिए कि हर कोई तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और ये तमाम जो राज्य हैं, इनकी सीमाओं पर कैसे चौकसी रखी जाए, कैसे सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाए जाए, इसी को लेकर इस वक्त इस बैठक में संभवतः चर्चा हो रही होगी। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा, धैर्य बनाकर रखना होगा कि आखिर बैठक में चर्चा क्या हुई है, क्योंकि इस वक्त एक एक मूवमेंट, एक एक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि टारगेट बहुत क्लियर था, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था।
किसी को भी नुकसान पहुंचाना भारत का मकसद नहीं था और हमने बहुत ही कोशिश इसकी अच्छे से की। टारगेट को हमने चुना, उनको नष्ट किया और वापस भी आ गए। सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन उसके बाद देखिए, पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त गुस्से में है, कई आतंकवादी ठिकाने उसके उड़ाए जा चुके हैं, कई आतंकवादी मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। और ऐसे में अगर आगे कुछ भी एक्शन होता है, अगर स्थिति कुछ खराब होती है, तो फिर भारत की तैयारी उस पर क्या होनी चाहिए। गृह मंत्रालय की बैठक में संभवतः चर्चा हो रही होगी। हालांकि जो भी अपडेट होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। एक बड़ी खबर और आपको दे दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी मिले हुए हैं। इस वक्त वो मिले हैं। जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मुलाकात है। देखिए, क्योंकि लगातार इस बात की जानकारी जैसे ही सामने आई, उसके बाद से अपडेट सामने आने लगे हैं। और अब देखिए, राष्ट्रपति से ये ऑफिशियल मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, जहां पर उन्होंने चर्चा की होगी ये ऑपरेशन कैसे सफलतापूर्वक इसको पूरा किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। इसकी जानकारी और इसकी चर्चा राष्ट्रपति के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट, और लगातार जो भी अपडेट आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे। देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा उन्होंने की है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठकर उन्होंने चर्चा की है, जानकारी दी है। ऑफिशियली ये मुलाकात हुई और ये पहली मुलाकात है ऑपरेशन के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेस्चर आप देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज यही कि बहुत अच्छा काम भारतीय सेना ने किया। और राष्ट्रपति से मिलकर इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। पहली मुलाकात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद की ये पहली तस्वीर जो सामने आई है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति को हर एक जानकारी होनी चाहिए। और ये ऑपरेशन के सफलतापूर्वक होने के बाद प्रधानमंत्री वहां पर जब पहुंचे राष्ट्रपति भवन, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति से वो मिले, एक दूसरे का अभिनंदन स्वीकार किया गया, चर्चा की गई, बातें हुई। भारतीय सेना ने कैसे समय तय किया, कैसे टारगेट को तय किया, कैसे सफलतापूर्वक पीओके में घुसकर टारगेट को खत्म किया गया और बाहर भी आगे आ गया। ये तमाम चीजें जरूर इस मीटिंग में चर्चा का विषय रही होंगी। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और जो भी एक एक खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, सीएम नीतीश का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम नीतीश ने पोस्ट किया है एक्स पर, आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है, सेना के साहस पर हमें गर्व है, पराक्रम पर गर्व है। सीएम नीतीश का ये पोस्ट हम आपको बता रहे हैं। पीएम के नेतृत्व पर सभी को अटूट विश्वास है। सीएम नीतीश कुमार ने सेना को बधाई दी है। ये एक्स पर उनका आप पोस्ट देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। इसके साथ ही वो लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर हम सभी को अटूट विश्वास एवं गर्व है। देखिए, लगातार आपको ये एक्स पर जो पोस्ट नीतीश कुमार ने किया है वो दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नीतीश कुमार ने सेना का धन्यवाद जताया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया। सीएम नीतीश की बधाई के बाद एक और बड़ी खबर आपको दे दे। देखिए, केंद्रीय मंत्री एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये कार्रवाई उन लोगों को करारा तमाचा है जो कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं।
देखिए, ये घटना साबित कर दिया और उन लोगों पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, नरेंद्र मोदी खाली आश्वासन देते हैं। ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे वो अपना समझ में आ जाएगा कि क्या उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई हुई। इसके लिए हम भारतीय सेना को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि उन्हें भारतीय सेना पर गर्व है। इस एक्ट से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान या दूसरे देशों के आतंकवादियों को हिम्मत फिर नहीं हो कि भारत की तरफ देखे। तो देखिए, लगातार बयान सामने आ रहे हैं और धन्यवाद दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सफल बनाया है और इसके लिए धन्यवाद भारतीय सेना को। और इसके साथ ही गर्व का दिन है, हर कोई यही बयान दे रहा है और विपक्ष की तरफ से लगातार बयान आ रहा है। हर कोई इस वक्त राजनीति छोड़कर सेना के साथ खड़ा है, सेना की तारीफ कर रहा है। आपको बयान सुनवाते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे भारत के सेना के जवानों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिला से ही मधुबनी में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि खून के एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लिया जाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बता दिया जो देश के तिरछी नज़रों से भी देश को देखेगा उसका जो नेस्ताबून किया जाएगा। पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह हमारे जाबाज सिपाहियों ने आक्रमण किया, आतंकवादी ठिकानों को नेस्ताबून किया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। सेना के इस एक्शन के लिए हम सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का। हमें फक्र है, गर्व है। हमारी सेना ने वह कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, हम सभी लोग चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हम बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार की धरती से जो कुछ भी उन्होंने देश के साथ वादा किया उन्होंने पूरा किया, तो इस बात को लेकर हम सभी को फक्र है। लेना चाहिए और भारत सरकार लेगी। क्या ईओ को भारत सरकार अपना कब्जे में लेगी। उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, विश्वास है। प्रधानमंत्री बड़ी कार्रवाई और करेंगे। बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, इससे ज्यादा बड़ा कार्रवाई। बहुत नुकसान हुआ है उधर। नुकसान, अरे पाकिस्तान का जो आतंकवादी का जो खेती करता है, आतंकवाद का बीज लगाता है, तो उस बीज को नष्ट करना जरूरी है। और नष्ट होगा उसका खेती बर्बाद होगा। आतंकवाद का बीज को हमेशा हमेशा के लिए सफाया किया जाए। तो देखिए, पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। चरखा पार्क के पास लोगों ने जमकर जश्न मनाया। यहां के लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाए और जमकर आतिशबाजी की है। एक दूसरे को अबीर और गुलाल भी लगाया गया है। आज के दिन लोगों ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोतिहारी से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया गया है। सभी को गर्व है अपनी भारतीय सेना पर और अपने देश के प्रधानमंत्री पर। तो एक तरफ आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर, जब एक एक करके टारगेट को खत्म किया गया उस वक्त की तस्वीर। और जैसे ही, क्योंकि ये 6 से 7 मई के बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में ऑपरेशन सिंदूर को फुलफिल किया गया है। लेकिन जब लोग सुबह जगे तो खुशखबरी से आगाज उन्होंने दिन का किया और जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी लगी, देखिए उन्होंने तैयारी कर ली और अलग अलग तरीकों से खुशी का इजहार किया जा रहा है। आतिशबाजी, अबीर गुलाल लगाकर लोगों को बधाई दी जा रही है।
तो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूर्णिया में लोगों ने जश्न मनाया है और कहा कि उन्हें अपने सेना और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। सुनते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार और भारत की सेना के द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद पूर्णिया के लोगों में काफी खुशी है और लोग जश्न मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हाथों में तिरंगा लेकर लोग यहाँ मधुबनी चौक पर जश्न मना रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। मैं भारतीय सेना को कहना चाहता हूँ कि आज अधिकृत जो कश्मीर है, जहाँ आतंकवाद शुरू से उसको पैसे दिया जा रहा है, पूरा उसको फिर से मिलाया जाए। मैं भारत की जनता को तभी शांति मिलेगी, तभी मैं भारतीय सेना को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारतीयों का सम्मान किया है। ये स्ट्राइक हुआ तो बहुत हमारे हित का बात हुआ है, भारत देश के लिए हुआ है और ये बहुत जरूरी था। मोदी को करारा काफी दिनों से इंतजार था। स्ट्राइक जो हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा हुआ और ये पहले हो जाना चाहिए था। और जब तक कुछ अगर हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक वो जो दुश्मन होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो इस वक्त पूरा देश जश्न मना रहा है, हिंदू मुस्लिम से परे होकर जश्न मनाया जा रहा है। भागलपुर में मुसलमानों ने जमकर जश्न मनाया है और यहां के मुसलमानों का कहना है कि पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद कल भारतीय सेना के द्वारा जो है पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर जो है भागलपुर में खुशी का माहौल है। बहुत ही अच्छा लगा जो इंडियन आर्मी, हमारे देश के जो इंडियन आर्मी है और जो स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पर 9 ठिकानों पर जो बमबारी हुई है, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं अपने इंडियन आर्मी का। बदला जो है अब हमारी इंडियन आर्मी ले रही है और 9 ठिकानों पे हमला करके हमारी देश की सेना ने ये साबित कर दिया है कि आप जब हमारे घर आओगे तो मैं भी आपके घर में घुस के मार सकता हूं आपको। ये बहुत जबरदस्त और सराहनीय भारतीय सेना का काम है। जहां भी आतंकी संगठन है, जहां भी आतंकी ठिकाना है, उसको खोज करके उसके ऊपर जो है तो हमला किया जाए, चाहे जहां भी हो। और इंडियन आर्मी को सैल्यूट है कि वो लगातार इस तरीके से जब भी हमारे देश के ऊपर कोई भी तरीके का ऐसा कुछ होता है तो वो आगे बढ़ करके उसको करते हैं। सारे युवा जो है अल्पसंख्यक समाज के ये थे और इनका कहना है कि जो कार्रवाई हिंदुस्तान की सेना ने की है, इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार होनी चाहिए और जो पाकिस्तान हो या अन्य देश हो जो आतंकवादी को इस तरह से शरण देता है, उस पर लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो भागलपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कटिहार के अमला टोला मदरसा बहरुल उलूम में मुस्लिम स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया है। इन लोगों का कहना है कि आतंकवाद को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और हर एक भारतीय पाकिस्तान से बदला लेने के लिए आतुर है। तस्वीरें कटिहार के एक मदरसा की दिखा रहे हैं जहां बच्चा इस जश्न में शामिल है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं जो इसको किस तरह से देखते हैं। जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से हमारा गुस्सा बिल्कुल उबल रहा था और हम काफ़ी गुस्से में थे। जब आज सुबह हमने मोबाइल खोला और न्यूज़ में देखा कि इंडिया ने उसके 9 जगहों पर अटैक किए हैं और 9 जगह दहशतगर्दों के अड्डों के चेथड़े उड़ा दिए हैं उन्होंने और बहुत सारी नुकसानात पहुंचाए दहशतगर्दों को, इससे सुबह ही से हमको काफ़ी खुशी महसूस हुई और हमने सबसे जिक्र किया कि ने आज इंडियन आर्मी ने गौरव का काम किया और बड़ा हम सबों का सीना चौड़ा कर दिया, ऊँचा कर दिया कि दुश्मनों को उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की है और बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया है। पाकिस्तान जिस तरह का हरकत करता आ रहा था और जिस तरह से हमेशा वो हिंदुस्तान को आँख दिखाता था, उसको अपनी औकात के बारे में मालूम नहीं है। और अभी जो उसने हरकत की है कश्मीर में, बस इतना कह सकता हूँ कि बुज़दिल डराता है अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराता है अक्सर दिलेर को और धोखा से काट लेता है कुत्ता भी शेर को। तो ये जो हैसियत है पाकिस्तानी की, ये एक कुत्ते की तरह है, हिंदुस्तान एक शेर है। आज शेर जागा है, सेना को सैल्यूट है देश की।
ये बहुत अच्छी बात है सर, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया है। आर्मी को और अच्छा करना चाहिए। जी, मेरा नाम नजमुल साकिब है। तो देखिए, ये कटिहार के एक मदरसे की तस्वीर है जहां लोग इसे खुशी मना रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को एक खुशी के रूप में देख रहे हैं और आगे भारतीय सेना से ऐसा ही वीरता की उम्मीद कर रहे हैं। फिर आपको एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मदरसे की तस्वीर है और बच्चा बच्चा आज खुश है। भारत अपना जो बदला है उसे लेने में कामयाब हुआ है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।